डॉक्टर साहब, बजट सर पर है और स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जे 81,930 अरब रुपए की तारीखी और खौफनाक सतह पर पहुंच चुके हैं और सिर्फ अप्रैल 2026 के एक महीने में 1406 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। जब मुल्क का 2/3 बजट सिर्फ सूद की अदायगी में चला जाए तो क्या ये मुल्क टेक्निकल तौर पर दिवालियापन की तरफ नहीं बढ़ रहा? इस बजट में कर्जों को रीस्ट्रक्चर करने का कोई प्लान नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत ही खतरनाक मौजू छोड़ दिया है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है, तो मैं डिफॉल्ट की या दिवालिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हम एक खुदकशी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह दो है। एक तो ये जो कर्जे लिए गए हैं बेतहाशा, चंद बरसों में दुगने हो गए हैं, ये से आवाम को क्या फायदा हुआ? बुनियादी सवाल ये है, ये क्यों लिए जा रहे हैं? इसलिए कि अगर आप इम्पोर्ट्स जो आपकी है, इम्पोर्ट्स वो दुगनी हो आपकी एक्सपोर्ट से, तो आखिर पैसा तो कहीं से चाहिए होगा। तो इम्पोर्ट्स आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने ताकतवर तबकों को नवाजना है। दूसरी तरफ हम टैक्सों की चोरी होने दे रहे हैं, ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेते, तो हमारी टैक्सों की वसूली कम होती है जी। और ताकतवर तबकों को बरात भी बेतहाशा देते हैं, अवाम पर बोझ डालते हैं टैक्सों का। उसके बाद जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं। उसके बाद तालीम का बजट, सेहत का बजट, उसके बावजूद बजट खसारा होता है। उस बजट खसारे को पूरा करने के लिए भी आप कर्जे लेते हैं। तो ये जो कर्जे हैं ये अवाम के लिए नहीं लिए गए हैं, न मईशत की बेहतरी के लिए, बल्कि जो टैक्सों की चोरी और शान अखराजात को पूरा करने के लिए। नंबर एक तो ये। मगर जो असल चीज है वो ये है कि बैरूनी कर्जे तो आप जब तक दहशतगर्दी की जंग चल रही है, अमेरिका जो है वो हमें डिफॉल्ट नहीं करने देगा और कुछ ना कुछ वो हमें पैसे दिलवाता रहेगा। लेकिन जो आगे चल के खतरा है वो ये है कि जो मुल्की कर्जे हैं जो हुकूमत ने मुल्क के अंदर ले लिए हैं, जिसका जिक्र आपने किया, उस पर जो सूद है, क्योंकि बैरूनी कर्जों पर सूद इतना ज्यादा नहीं है, मुल्की कर्जों पर जो सूद है वो हम अदा नहीं कर सकते। यानी आप कौमी बचत स्कीमों में जो पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, वो जो सूद है या मुनाफा जिसे कहते हैं, वो भी नए कर्जे लेके दिया जाता है। हाँ जी। तो अगर किसी वक्त IMF ने ये दबाव डाल दिया कि भाई बैरूनी कर्जे तो आप रिशेड्यूल कराते ही रहते हैं, आप इन मुल्की कर्जों को भी रिशेड्यूल करा दें, तो ये तो आग से खेलना होगा ना, इसलिए कि इसके तबाहकुन असरात होंगे। तो मैं यह चाहता हूं कि इस चीज को संजीदगी से लिया जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि बजट के वक्त पर आपने पहला सवाल ही वो उठा दिया जिससे पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को, 25 करोड़ आवाम को डायरेक्ट खतरात लाक हैं। हमें ये संजीदगी होगा कि ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए आग से खेलने का ये जो तमाशा है इसको फौरी तौर पर बंद करें। एग्जैक्टली, क्योंकि सर इन सब चीज़ों से आवाम को तो डायरेक्ट खतरात लाक हैं, लेकिन हुकूमत को शायद रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए उनकी शाखर्चियाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि वो मजीद बढ़ ही रही हैं। और सर दूसरा कहा जा रहा है कि IMF ने सूबों से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और ज़राई इनकम टैक्स के जरिए इजाफी 430 अरब रुपए जमा करने का अहद लिया है। पाकिस्तान की तारीख में सूबे कभी भी ज़राई इनकम टैक्स मौसर तरीके से जमा नहीं कर पाए। आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत या नून लीग की पंजाब हुकूमत बड़े जगीदारों पर टैक्स लगा पाएगी, या फिर हमेशा की तरह बस सैलरीड तबका ही देता रहेगा वो टैक्सेस और बोझ उठाता रहेगा? मोहतरमा, आपने फिर एक अहम नुकता उठा दिया, मगर साथ में आप खैबर पख्तूनख्वा भी ले लें, वो भी हमारा बड़ा सूबा है और वहां पर भी बहुत ज्यादा आपको पता है टोबैको और दूसरी चीजें, ज़री शोबा वहां भी है। और तहरीक इंसाफ के मंशूर में तो खास तौर से ये है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, बशमूल ज़री आमदनी। यही बात पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी है और यही बात मुस्लिम लीग नून के मंशूर में भी है। मैंने शुरू में आपके नाज़रीन की खिदमत में अर्ज किया था कि अगर आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, ताकतवर तबकों को फिर भी बरात देते रहते हैं, और IMF कतई संजीदा नहीं है कि पाकिस्तान ज़री शोबे से इनकम टैक्स ले, ये ड्रामा है उनका। इसलिए कि वो तो अपना रिकॉर्ड सही कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है और मुझे ये पता है कि एक हुकूमत ने तो IMF को खत लिख दिया था कि जनाब हम कभी भी ज़री इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो सूबाई हुकूमत ज़री टैक्स मौसर तौर पर लगाने की कोशिश करेगी, सूबाई असेंबली के मेंबरान उस हुकूमत को गिरा देंगे, क्योंकि उसमें उनकी अक्सरियत है। इसी तरह से वफाक में जो हुकूमत ये कोशिश करेगी कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाया जाए, यानी जो आदमी ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स लें, जो ज्यादा कम कमाता है उससे कम टैक्स लें,
लेकिन जो हुकूमत ये कोशिश करेगी, उसको पता है कि जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिए हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, FBR है, स्टेट बैंक है, SCCP है, बैंक्स हैं, इस्लामी बैंक्स हैं, उलमास है, मुफ्ती हैं, आला अदलिया है, इन सब का IMF के साथ एक गठजोड़ है। ये कभी नहीं होने वाला, जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात इतनी खतरनाक बढ़ी हैं कि आज सूरत हाल ये है, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, कि जो आदमी फुटपाथ पर पैदा होता है जी और वहीं वो रुखसत हो जाता है इस दुनिया से, वो दवाई खरीदता है या खाने पीने की अशिया खरीदता है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। लेकिन जो अरबों रुपए कमा रहे हैं वो नहीं करते। ये तो जुल्म का निजाम है। ये जुल्म का निजाम नहीं चल सकता कि आप भूखे नंगे से फुटपाथ पर रहने वाले से कुछ लें हाँ और टैक्स ले रहे हैं ताकतवर और तबकों को अरबों रुपए कमाने दें। मसला सिर्फ अरबों का, सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, उसमें आप प्रॉपर्टी पे भी ले लीजिए कि जी 20 बिल्कुल करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर होती है हुकूमत के मुताबिक, तो फिर कैसे टैक्स आएगा आपके पास? बिल्कुल सही। अच्छा सर, एनएफसी की बात हो रही थी लेकिन खैर वो तो अब नहीं हुआ, तो लेकिन अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पसे पर्दा ये मफाहमत ज़रूर हुई है कि एनएफसी अवार्ड को बाज़ाब्ता तौर पर छेड़े बगैर सूबे 10 खरब रुपए से जायद के वसाइल बिलवास्ता तौर पर वफाक को लुटाएंगे, जबकि IMF दस्तावेजात के मुताबिक सूबों को GDP के 104% के बराबर यानी तकरीबन आप कह लें 20 खरब रुपए का कैश सरप्लस वफाक को देना है। आप इस बिलवास्ता एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को माशी तौर पर कैसे देखते हैं? क्या ये एनएफसी की रूह को मस्ख करने के मुतरादिफ नहीं है? 100% आपकी बात दुरुस्त है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, ये अवार्ड आया, NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम, ये दोनों साथ आए थे। ये तरमीम आ चुकी है, उसको नहीं आप छेड़ सकते। अगर आप छेड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान को खतरात हैं, इसलिए कि अगर सूबे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा, अगर खुदा न खास्ता सूबों को कमजोर किया तो पाकिस्तान कमजोर होगा। जिस दिन ये NFC अवार्ड आया था, पाकिस्तान में सब ने जश्न मनाया था कि जी 2010 में 5 साल के लिए कि बड़ा जबरदस्त कारनामा हो गया, बड़ा जबरदस्त। मैं उसी दिन इत्तेफाक से पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठा था और मैंने ये कहा था कि ये गलत है, इस पर अमल नहीं होगा। वही हुआ, इसीलिए ये गलत था, इसलिए इसको 15 साल चलाया, 5 साल के था। जो आपने नुक्ता उठाया है इतना अहम इसलिए है कि देखें, सूबे ये शिकायत करते रहे हैं कि जनाब हमें वफाक क्योंकि टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं करता, तो उनका जो 57.5% टैक्स है उसमें कटौती हो जाती है। लेकिन 2010 से आज तक हर साल चारों सूबों ने, इसमें कोई के नहीं, चारों सूबों ने शिकायत भी की कि जनाब हमें पूरा हिस्सा नहीं मिला, और हर साल कुछ फाजिल बजट भी दिया, यानी जो पैसा मिला था उसको खर्च नहीं किया ताकि हुकूमत का बजट खसारा कम हो। ये गठजोड़ है वफाक में और सूबों में कि जी आप हर किस्म की आमदनी पर टैक्स ना लें, शान अखराजात करें, सूबे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे ना लें, शान अखराजात करें, उससे का नुकसान को पूरा करने के लिए तरक्याती अखराजात में कटौती करें, तालीम का बजट कम करें, सेहत का बजट कम करें और साथ में फाजिल बजट दे दें। ये गैर आईनी है, ये आइन के खिलाफ है और IMF इसमें बराबर का शरीक है। ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और IMF ने इसमें अहम किरदार अदा किया है और चारों सूबे, चारों पार्टियां, तीनों बड़ी पार्टियां सब इसमें मुलव्विस हैं। फौजी हुकूमत के दौर में भी यही हुआ। फाजिल देना जो है ये आइन के खिलाफ है। सूबों को सूबा हक दें, इसलिए कि वो फाजिल कहाँ से दे रहे हैं? वो फाजिल दे रहे हैं तालीम का बजट कम करके। आज अगर मुझे ये पता है कि जो आलमी रैंकिंग में ये आया है कि दुनिया के 10 मुल्क जहां भूख की सूरत हाल संगीन है, उसमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिसकी जरी शोबा है, जहाँ ज़कात का निज़ाम है, वो 10 भूख के शोबा जो है, बड़े भूख, वो जहाँ भूख ज्यादा है उनमें है। तो ये हम तमाशा कर क्यों रहे हैं? अब ये करेंगे तो इक़्तिसादी दहशतगर्दी करेंगे। इसीलिए हम दहशतगर्दी की जंग नहीं जीत रहे कि जो कुर्बानियां अफवाज पाकिस्तान ने दी, पुलिस ने दी, अवाम में दी, 2004 से अब तक वो जंग हम जीते नहीं है। उसकी क्या वजह है? इसलिए कि आपने लोगों को दिलो दिमाग जीतने के बजाय वफाक ने और सूबाई हुकूमतों ने अवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी की है। डॉक्टर साहब, टेक्सटाइल और दीगर बड़ी सनतों से भी तो मुसलसल यही रिपोर्टें आ रही है कि सैकड़ों मिलें और कारखाने या तो जज़वी तौर पर बंद हो चुके हैं या अपनी इस्तेदाद से बहुत कम पर काम कर रहे हैं। हुकूमत एक तरफ इंडस्ट्री पर, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर नए टैक्स लगा रही है और दूसरी तरफ ताजरों के लिए ताजर दो स्कीम जैसी रिटेल इस्लाहात अब तक नाकाम नजर आती हैं। क्या इस बजट में हम उम्मीद करें कि इंडस्ट्री के फरोग के लिए कोई इस्लाहात होंगी? देखिए, उम्मीद करने में तो कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहे आप उम्मीद कर लें, लेकिन होगा नहीं।
मैं अच्छा। उसकी वजह आपको पूरा बता दूं, ये तमाशा हो रहा है जो कुछ है। ये टेक्सटाइल वालों ने भी जितना फायदा उठाया है, इसलिए कि उन्होंने ये महसूस किया कि पिछले 2.5 वर्षों में आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 12,200 अरब रुपए का इजाफा हो गया। तो उन्होंने ये महसूस किया कि यार ये सब झगड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम जाके कोई नहीं स्टॉक एक्सचेंज में काम करें। मगर मैं आपको एक और सबूत देने वाला हूँ, क्योंकि आपने नुक्ता बड़ा अहम उठाया है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी जो बैंक्स हैं, देखिए मैंने इस बात में इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में बहुत सीनियर पोजीशंस पर काम किया है। पाकिस्तान में भी आई एम वन ऑफ द मोस्ट सीनियर बैंकर इन दिस कंट्री। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बैंकों ने जो निचकारी कर दी थी, तो उन्होंने 39,000 अरब के हुकूमत को सरमायाकारी कर दी है। 39,000 बिलियन रुपीज सरमायाकारी कर दी ताकि बजट खसारा कम हो। लेकिन सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए, बरामदात के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए 14,000 अरब के कर्जे दिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई एक मुल्क आप बता दें कि जिन्होंने किया, क्या कभी सनतकारों ने, ताजरों ने, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया कि कमर्शियल बैंकों का ये काम नहीं है कि हुकूमत के साथ गठजोड़ करके अपना मुनाफा कमाएं और सनतों को पैसा कर्जा देने के बजाय हुकूमत को कर्जा दें ताकि बजट खसारा पूरा हो जाए। ये 39,000 और 14,000 की जो मैंने फिगर दी है, ये हुकूमत की है और पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल नहीं है। इसकी वजह यह कि सादे ताजिर सनतकार भी प्रॉपर्टी के चक्कर में फंस गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज के चक्कर में फंस गए। और एक और तमाशा जो हो रहा है, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड पर आपको बता दूं, वो ये है कि अगर आप ये 10 महीने आप देख लें, जो 10 महीने गुजरे हैं, जी। इसमें पाकिस्तान की बरामदात जो है टोटल 32 अरब डॉलर रही है और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस 34 अरब डॉलर रही है। कौन सा दुनिया में ये होता है कि तरसीलात ज्यादा हो? दुनिया में पाकिस्तान का आज नंबर रेमिटेंसेस में नंबर 7 है और बरामदात में है 69, और हम जी। कहते हैं एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ है। तो तरसीलात क्यों ज्यादा है? इसलिए कि आपने जो 57 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स की बेतहाशा इंपोर्ट्स माफिया को नवाजने के लिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए था।